मथुरा नगरी में चारों ओर उत्सव का वातावरण था। यदुवंशी राजकुमार वसुदेव और महाराज देवक की पुत्री देवकी का विवाह हो रहा था। लेकिन जैसे ही यह शुभ अवसर अपनी चरम पर पहुंचा, अचानक आकाश से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू अभी इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस के मन में भय और क्रोध उमड़ पड़ा। वह तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार खींच बैठा, पर वसुदेव ने उसे समझाया, तू निसंकोच होकर देवकी को छोड़ दे। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने शर्त मान ली, लेकिन वचन के बंधन में वसुदेव और देवकी को मथुरा के राजमहल के भीतर एक विशेष कारागार में कैद कर दिया गया। समय बीता और देवकी के गर्भ से एक एक कर 7 संतानें हुईं। पहली 6 संतानें कंस ने स्वयं अपने हाथों से मार डाली। 7वीं संतान, जो वास्तव में शेषनाग का अवतार बलराम थे, योग माया के प्रभाव से गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गईं, जो नंदगांव में रह रही थीं। फिर आया वह पावन समय जब ब्रह्मांड स्वयं थम गया। देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। शास्त्रों में लिखा है कि उनका जन्म कोई सामान्य मानवीय जन्म जैसा नहीं था। देवकी ने प्रसव पीड़ा नहीं झेली, क्योंकि वे स्वयं परम ब्रह्म थे। ठीक आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जब चारों ओर वर्षा हो रही थी और आकाश बादलों से घिरा था, तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने, कौस्तुभ मणि से विभूषित मुकुटधारी और अत्यंत तेजस्वी भगवान खड़े हैं। उनके शरीर से निकलती आभा से पूरी कोठरी सूर्य के समान प्रकाशित हो उठी। देवकी ने पूछा, प्रभु, आप मेरे गर्भ में कैसे आए? आपने ये लीला क्यों की? वसुदेव ने भी प्रणाम किया और उनकी आराधना की। भगवान ने कहा, मैंने ही बार बार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है। इस बार मैं कंस का अंत करने और भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। फिर उन्होंने वसुदेव देवकी को आदेश दिया, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहाँ यशोदा के गर्भ में योग माया जन्म लेंगी, उन्हें यहाँ ले आना। मैं वहाँ एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी 4 भुजाएं समेट लीं और एक सामान्य नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए।